आपकी आराधना हो मेरे महान यीशु। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति हो मेरे यीशु। लॉर्ड, आइए मेरे पवित्र परमेश्वर, आपकी आराधना हो। थैंक यू जीसस, हालेलुया। क्यों ना सभी मेरे पीछे कहें हालेलुया। गा के सुनाऊं होसन्ना, मैं दिल से पुकारूं। कहें सभी हालेलुया। गा के सुनाऊं होसन्ना, मैं से पुकारूं। आया हूँ तेरे पास लेके मैं अपनी सुना दे तू मुझको बात तेरा दिल दे दे। तेरे लिए गाऊं हर पल हर दिन, तुझे सराहूं। सभी कहें सुबह शाम तेरे लिए गाऊं हर पल हर दिन, तुझे सराहूं। आया हूँ तेरे लेके मैं अपनी सुना दे तू मुझको आज तेरा दिल दे दे। सुबह शाम बोले तेरे लिए गाऊं हर पल हर दिन, सुना दे तू मुझको तेरा दिल दे दे। सुबह शाम तेरे लिए गाऊं हर पल हर दिन, तुझे सराहूं यीशु। सुबह शाम तेरे लिए गाऊं हर पल हर दिन, तुझे सराहूं।
सुबह शाम मैं तेरे लिए गाऊं यीशु, हर पल हर दिन तुझे सराहूं। सभी कहें आया हूँ तेरे पास लेके मैं अपनी आस, सुना दे तू मुझको तेरा दिल दे दे सुबह शाम मैं तेरे लिए गाऊं, हर पल हर दिन तुझे सराहूं। हालेलुया सुबह शाम तेरे लिए गाऊं, हर पल हर दिन तुझे सराहूं, हर पल हर दिन तुझे सराहूं। यीशु आपकी महिमा हो, आपकी आराधना हो। तेरा दिल दे दिया, सुना दे तू मुझको बात, तेरा दिल दे दिया। पवित्र परमेश्वर आपकी महिमा हो, धन्यवाद करते मेरे महान परमेश्वर प्रभु जी। हम आपकी स्तुति आपकी तारीफ करते हैं प्रभु, आपके नाम को धन्य कहते हैं पिता परमेश्वर, इस समय के लिए जो आज फिर से हमें आपने दिया है, जिससे कि प्रभु जी आप आज पिता परमेश्वर हम सब मिलकर आपकी महिमा करने पा रहे हैं प्रभु जी। आपके इस अनुग्रह और आपके दया के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। मैं आपको आदर और सम्मान देते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी आपकी उपस्थिति के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा हमें से हर एक के साथ हुई, जिससे कि आज हम परमेश्वर की आराधना अपने संपूर्ण मन और आत्मा की गहराई से करने में हो सके। प्रभु जी फिर से हम सब अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं, आपका पूरा नियंत्रण हमारे ऊपर बना रहे पवित्र आत्मा परमेश्वर। आगे के समय को हम आपके हाथों में सौंपते हैं, सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या आप सब तैयार हैं परमेश्वर की आराधना करने के लिए? क्यों ना हम कुछ गीतों के साथ प्रभु को महिमा देंगे। कितनों को गीत आता है, वादा किया आज मैंने प्रभु तेरे लिए जीना तेरे लिए मरना। सभी को आता है? यदि नहीं आता हम सीखेंगे परमेश्वर की महिमा के लिए। सभी ताली बजाएं। वादा किया आज मैंने प्रभु तेरे लिए जीना, प्रभु तेरे लिए मरना। बोले वादा किया आज मैंने
प्रभु तेरे लिए मरना। बोले फिर से, वादा किया किया आज मैंने प्रभु तेरे लिए जीना, प्रभु तेरे लिए मरना। वादा किया प्रभु तेरे लिए जीना, प्रभु
हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आइए समय कि हम सब अपनी आंखें बंद कर लें। क्यों ना हम सब लोग अपनी आंखें बंद करके कुछ देर हम महान परमेश्वर को धन्यवाद दें, उसकी आराधना करें। सभी लोग अपने होठों खोलें, कोई भी शांत रहें। अपने गले को खोलकर कुछ देर ऊंची आवाज से परमेश्वर को धन्यवाद दें। ओ पवित्र यीशु, सेनाओं के परमेश्वर, आपका धन्यवाद धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस। यीशु आपकी महिमा। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस।
कुछ तूने रचाया, सब आत्माएं यीशु सिंहासन माथा टेकते जा। आत्माएं पवित्र आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति और तारीफ करते हैं। आसमानी बाप, आपके नाम को धन्य और धन्य कहते हैं। एक बार फिर आज आपने हम सबको ये विशेष अनुग्रह दिया है कि हम आपके पवित्र चरणों में ठहर कर आपकी अद्भुत बातों पर चिंतन और मनन करें। प्यारे पिताजी, आप हमसे बातचीत कीजिएगा, आपकी बड़ी दया होने पाए। सब बातों में आपको श्रेष्ठ स्थान देते हैं। आपके अनुग्रहकारी और दयालु हाथ को बढ़ाएं और प्यारे पिता परमेश्वर हम सब पर अपनी दया बनाए रखिएगा, यीशु नासरी के नाम से आमीन। कि परमेश्वर पिता ने एक बार फिर हमें आज शनिवार की संध्या, जब हम छुटकारे के महोत्सव में सम्मिलित होते हैं, परमेश्वर पिता ने हम सबको अनुग्रह दिया कि हम छुटकारे की इस महासभा में सम्मिलित हो जाएं और संपूर्ण भारत से अलग अलग प्रांतों और देशों से लोग परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए जुड़े हुए हैं। सो आज हम अपने आत्मिक उत्थान के लिए पढ़ना चाहते हैं मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 16वां अध्याय और उसके 13वें वचन से पढ़ेंगे। बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 16 एंड वर्स 13 ऑनवर्ड्स। वहाँ ऐसे लिखा हुआ है, यीशु कैसरिया फिलिप के देश में आकर अपने चेलों से पूछने लगा कि लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं। अपने बारे में पूछ रहे हैं। उन्होंने कहा, कितने तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं और कितने एलियाह और कितने यरमायाह या भविष्यद्वक्ता में से कोई एक कहते हैं। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? सीमोन पतरस ने उनको उत्तर दिया कि तू तो जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीहा है। तू तो जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीहा है। सीमोन पतरस ने उत्तर दिया कि तू तो जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीहा है।
यीशु ने उनको उत्तर दिया कि हे सीमोन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट कर दी। और मैं भी तुझे कहता हूं कि तू पतरस है, इस पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। और मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग पर बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग पर खुलेगा। आई विल गिव यू द कीज ऑफ हेवन। यहां पर लिखा है चाबियां, एक नहीं है अनेक हैं। इंग्लिश में लिखा है आई विल गिव यू द कीज ऑफ हेवन। कीज सिंगुलर नंबर नहीं है, प्लूरल नंबर है। यदि मलयालम में चले जाएं तो चाबी को कहते हैं ताकोल, परंतु यहाँ पर ताकोलगिल इस्तेमाल किया गया है, अर्थात चाबी अनेक हैं, एक नहीं है। यदि चाबी अनेक हैं तो ताले भी अनेक होंगे, और ताले अनेक हैं तो ताले लगाने के कुंडे भी अनेक होंगे। तो एक ही दरवाजे में तो 2-3 कुंडे नहीं ना होते हैं, एक दरवाजे में एक ही ना ताला लगाया जाएगा। यदि ताले अनेक हैं क्योंकि चाबी अनेक हैं तो दरवाजे भी अनेक होंगे, और जब दरवाजे अनेक हैं तो स्वर्ग लिखा है, स्वर्ग, तो स्वर्ग भी अनेक होंगे। सीधा सीधा है। अनेक स्वर्ग के अनेक दरवाजों पर, अनेक कुंडों पर, अनेक तालों की अनेक चाबी। ठीक है कि नहीं? चाबी बताती है स्वर्ग सिंगुलर नंबर है, परंतु चाबियां प्लूरल नंबर है। तो कौन कौन से स्वर्ग हैं जिसको बाइबल कहती है कि मैं स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा? तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा। तो स्वर्ग जो है उसे हमें समझना है। संडे स्कूल में एक कोरस सिखाया जाता है। स्वर्ग ऐसी सुंदर जगह, मेरा यीशु रहता वहाँ। स्वर्ग ऐसी सुंदर जगह, मेरा यीशु रहता वहाँ। जहाँ पाप नहीं, जहाँ श्राप नहीं, जहाँ भूख नहीं, अकाल नहीं। जहाँ पाप नहीं, जहाँ श्राप नहीं, जहाँ भूख नहीं, अकाल नहीं। स्वर्ग ऐसी सुंदर जगह, मेरा यीशु रहता वहाँ। स्वर्ग ऐसी सुंदर जगह, मेरा यीशु रहता वहाँ। जहाँ पाप नहीं, जहाँ श्राप नहीं, जहाँ भूख नहीं, अकाल नहीं। जहाँ पाप नहीं, जहाँ श्राप नहीं, जहाँ भूख नहीं, अकाल नहीं। तो स्वर्ग उसे कहते हैं जहां पर मेरा प्रभु रहता है। अब आपके सामने एक बड़ा प्रश्न है कि कहां कहां प्रभु रहते हैं? कहां कहां प्रभु रहते हैं कि वो स्वर्ग बन जाए? तो मेरे प्रभु की जो जगह है उसको स्वर्ग कहा गया है। सबसे पहले तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठने के बाद पिता परमेश्वर के दाहिनी ओर जा बैठे, आकाश गंगा के ऊपर। वो है स्वर्ग, जहां एक दिन हमको महिमा की देह पहन के जाना है। इसलिए अपनी महिमा की देह की खैर खबर कीजिएगा। महिमा की देह पहने बिना आप स्वर्ग में जो परमेश्वर का घर है वहां प्रवेश नहीं कर सकते। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2,
हम स्वयं भी परमेश्वर के मंदिर हैं। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो? ये बात पहला कुरिन्थियों की किताब और उसके 3 अध्याय के 16वें पद में हमको मिलती है। मैं आपके लिए पढ़ूंगा पहला कुरिन्थियों की किताब 3:16। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में बसा हुआ है, वास करता है? यदि हम परमेश्वर के मंदिर हैं तो हम स्वयं में अपने आप में परमेश्वर के मंदिर, परमेश्वर की रहने के कारण एक मंदिर हैं। तो परमेश्वर के रहने के कारण हम एक स्वर्ग हैं। we are himself is the heaven because the Christ is abiding in us. पहला कुरिन्थियों की किताब के 6:19 में, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है, तुम अपने नहीं हो, वरन परमेश्वर जो तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, इसलिए तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। वी आर द टेम्पल ऑफ गॉड। ठीक है, तो जहाँ परमेश्वर रहता है वो स्वर्ग है। सो आपको अपने आप को स्वर्ग के रूप में देखना है। ठीक है, अभी दूसरा कुरिन्थियों की किताब और उसके 6वें अध्याय और उसके 16वें पद में भी यही बात लिखी है। और मूर्तों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध है? हम जानते हैं, हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं। जैसा परमेश्वर ने कहा कि मैं उनमें बसूंगा। स्वर्ग ऐसी सुंदर जगह, मेरा यीशु रहता वहाँ। तो जहाँ यीशु रहता है वो है क्या? स्वर्ग है सीधा सीधा। और यहाँ लिखा है मूर्तों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं। जैसे परमेश्वर ने कहा कि मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे। तो 2 स्वर्ग हो गए। एक तो ओरिजिनल स्वर्ग हो गया जहां आपको जाना है, और दूसरा स्वर्ग हम अपने आप में बन गए। तो 2 स्वर्गों को तो आपने जान लिया सर, पर एक और स्वर्ग है जिसको प्रभु ने नहीं बनाया, मजबूरी में बन गया। ठीक है, और तीसरे स्वर्ग में एक स्वर्गदूत था जिसका नाम था लूसीफर। वो जो है ना, परमेश्वर के विरुद्ध बगावत कर बैठा, जिसके कारण से परमेश्वर ने उसको तीसरे स्वर्ग से नीचे गिरा दिया। तो उसने मध्य आकाश में अपना खुद का स्वर्ग बना लिया। ये परमेश्वर की ओर से बनाया गया नहीं है, परंतु गिराए हुए स्वर्गदूतों ने अपनी मान्यता खुद ही स्थापित कर ली। जैसे तालिबान को किसी ने राज्य घोषित नहीं किया, वो खुद ही सरकार बन गए। ऐसे ही मध्य आकाश से गिरा हुआ, ये तीसरे आसमान से गिरा हुआ स्वर्गदूत, लाखों करोड़ों की संख्या में स्वर्गदूत लोग आए और मध्य आकाश में उन्होंने अपने टेरिटरी बना ली। और इस तरीके से दूसरा स्वर्ग आ गया। तो तीसरा आसमान जहाँ प्रभु रहते हैं वो ओरिजिनल स्वर्ग है। फिर दूसरा स्वर्ग जहाँ पर दुष्ट आत्माओं का निवास है, और तीसरा स्वर्ग हम स्वयं हैं। और एक और स्वर्ग है जो परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है, अर्थात आकाश मंडल। अब 4 स्वर्ग हो गए। तीसरा आसमान, दूसरा आसमान और पहला आसमान, द थर्ड हेवन, सेकंड हेवन। क्योंकि दूसरा कुरिन्थियों की किताब में और उसके 12वें अध्याय को यदि आप पढ़ें, 2 Corinthians chapter 12, और वहाँ पर हमें बाइबल इस प्रकार से कहती है पहले पद में, यद्यपि घमंड करना तो मेरे लिए ठीक नहीं है, तो अभी करना पड़ता है। ये अजीब बात है। सो मैं प्रभु के दिए हुए दर्शन और प्रकाश की चर्चा करूंगा। मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूँ, 14 वर्ष हुए, न जाने देह सहित न जाने देह रहित। परमेश्वर जानता है, ऐसा मनुष्य तीसरे स्वर्ग पर उठा लिया गया। बोलिए, तीसरे स्वर्ग पर। तो तीसरा होगा तो दूसरा भी होगा। अब दूसरे को दूसरा बनाने के लिए पहला भी तो चाहिए ना। अब पहला है ही नहीं सर, वो दूसरा हो गया।
इससे ऐसे पता चलता है तीसरे के बाद दूसरा और दूसरे के बाद पहला, द थर्ड हेवन, मिड हेवन, द फर्स्ट हेवन। तो थर्ड हेवन में तो यीशु मसीह पिता परमेश्वर के दाहिनी ओर जा बैठे। मिड हेवन में अंधकार की सत्ताएं हैं जो आकर के अपनी टेरिटोरियल किंगडम एस्टेब्लिश कर दिया। एंड देन इसके बाद में नीचे और अगला स्वर्ग है, और वो स्वर्ग जो है आकाश गंगा है। हाँ, इस आकाश गंगा में चांद, सितारे, बादल, ये सब आ जाते हैं, और ये सब जो हैं परमेश्वर की महिमा का वर्णन करते हैं। ये हमारे अंदाज के लिए, हमको सरवाइव करने के लिए। पर आप और नीचे आ जाएं तो हम खुद भी परमेश्वर के मंदिर, वी आर द टेम्पल ऑफ गॉड। ठीक है, ओके। अब वापस आ जाएं अपने विषय पर। यहाँ परमेश्वर का वचन मत्ती की किताब के 16वें अध्याय में कहता है 19वें पद में, मैं स्वर्ग की राज्य की कुंजियां दूंगा। आई विल गिव यू द कीज ऑफ हेवन। ठीक है, स्वर्ग के राज्य की कुंजियां। क्योंकि अब हमें पता चल गया कि स्वर्ग भी अनेक हैं, तो दरवाजे भी अनेक हैं, ताले भी अनेक हैं, इसलिए चाबी भी अनेक है। ओके, मैं तुम्हें स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा। जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे, ये अधिकार हमें दिया गया, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे। अब रहना यही है, अपने को रहना धरती पर ही है, परंतु पृथ्वी पर रहते रहते बाइबिल हमें दो काम करने के लिए बोलती है। जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा। अब जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। बांधना और खोलना दोनों पृथ्वी पर है, हमको तुमको, जिनको चाबी दी जाती है। और जो कोई भी पृथ्वी पर खोलेगा स्वर्ग में खुलेगा, और जो कुछ भी पृथ्वी पर बंद करेगा वह स्वर्ग पर बंधेगा। अब यहां पर स्पष्ट नहीं हो रहा है कि क्या खोलना है, क्या बंद करना है, क्या खोलना है, क्या बंद करना है। बहुत सी चीजें हैं जो बंद करने के लिए चाबियां दी गई हैं, और बहुत सी हैं जो चीजें खोलने के लिए प्रभु ने हमको चाबी दिया है। अब इससे पहले कि ये चाबी उसको हमको तुमको मिले, चाबी मिलने का आधार क्या है? हाउ अ मैन कैन चैलेंज और कैन प्रूव दैट द कीज ऑफ हेवन इज विथ मी। मेरे पास चाबी है, ये कैसे पता चलेगा? जी, ऐसे समय में बाइबल का परमेश्वर हमें बताता है कि हमें चाबी देने के लिए पतरस की कहानी याद करनी पड़ेगी। तो पतरस को प्रभु जी ने पूछा, लोग मुझे क्या कहते हैं? तो पतरस ने कहा, तू तो जीवते परमेश्वर का मसीहा है। बस जो कोई भी परमेश्वर के पुत्र यीशु को मसीहा के रूप में स्वीकार कर लेता है या समझ लेता है, उस व्यक्ति के हाथ में प्रभु चाबी दे देते हैं। हाँ, अब यहां पर कई हैं जो चमत्कार देख करके यीशु को कहते हैं कि तू परमेश्वर का पुत्र है, परंतु वास्तव में परमेश्वर के पुत्र को परमेश्वर के पुत्र के रूप में पहचानने के लिए हमें परमेश्वर की ओर से वरदान मिलना चाहिएगा। और जब तक परमेश्वर की ओर से हमें वरदान ना मिलेगा, तब तक हमको कहीं ना कहीं प्रभु को प्रभु कह के पुकारने में देरी होगी, हम उसको समझ नहीं पाएंगे। हम आपके लिए पढ़ना चाहते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार, बुक ऑफ जॉन, और उसका बुक ऑफ जॉन चैप्टर 6 एंड वर्स 65। यूहन्ना 6:65 वहाँ ऐसे लिखा है, और उसने कहा, इसलिए मैंने तुमसे कहा है, जब तक किसी को पिता की ओर से यह वरदान ना दिया जाए तब तक वह मेरे पास नहीं आ सकता है। इसका मतलब है प्रभु यीशु मसीह के पास आने के लिए पिता परमेश्वर की ओर से वरदान का दिया जाना जरूरी है।
If anyone is not receiving the gift of God from above, he is not worthy to acknowledge the Christ as a Messiah, as a Son of God. क्योंकि पिता परमेश्वर जिसको पवित्र आत्मा के द्वारा प्रकट कर देता है कि यही मसीहा है, वही व्यक्ति है जो प्रभु के पास आएगा, और जो प्रभु के पास आएगा वही ये कह पाएगा कि तू तो जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीहा है। जरा ध्यान दीजिएगा, आगे हम यूहन्ना की ही इसी किताब अर्थात 6वें अध्याय के 44 पद को भी पढ़ते हैं। बुक ऑफ जॉन चैप्टर 6 एंड वर्स 44। कोई मेरे पास नहीं आ सकता, कोई मेरे पास नहीं आ सकता। ये घर की खेती नहीं है। मुझसे चंगाई जरूर ले सकते हो, मुझसे आशीष जरूर ले सकते हो, मैं अपने नाम से जो कुछ भी तुम मांगोगे तुम्हें जरूर दे दूंगा, परंतु मेरे पास आना अर्थात मुझे परमेश्वर के पुत्र के रूप में जानना, ये जब तक परमेश्वर की ओर से तुम्हें वरदान न दिया जाए तब तक आप मेरे पास आ नहीं सकते हो। जब तक पिता कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक कि पिता ने जिसने मुझे भेजा है उसे खींच करके ना लाए। दैट मीन्स पिता परमेश्वर ही हैं जो लोगों को परमेश्वर के पास, यीशु के पास खींच के लाएंगे, इस बात के लिए कि वे जाने कि यह मसीहा है। और लिखा है मैं उनको अंतिम दिन फिर जिलाऊंगा। मैं अंतिम दिन फिर जिलाऊंगा। भविष्यवक्ताओं के लेख में लिखा है कि ये सब परमेश्वर की ओर से सिखाए होंगे। जिस किसी ने पिता से सुना है और सीखा है वही मेरे पास आएगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रभु यीशु के पास आना, प्रभु को मसीहा के रूप में स्वीकार करना, प्रभु यीशु को परमेश्वर के पुत्र के रूप में पहचानने के लिए हमें कहीं ना कहीं पिता परमेश्वर का भी इन्वॉल्वमेंट लेना पड़ेगा। अर्थात पिता परमेश्वर आउटवर्ड एनॉइंटिंग के द्वारा, बाहरी अभिषेक के द्वारा जब किसी को प्रेरणा देंगे कि ये ही तुम्हारा उद्धार करता है, तब जाकर के हम मेरे प्रभु के पास, पतरस को भी प्रभु जी ने कहा कि लोगों से कहा, चेलों से कहा, लोग मुझे क्या कहते हैं, अब तुम क्या कहते हो? तो पतरस ने आनन फानन में कहा, तू तो जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीहा है। You are the son of God, son of man. Okay? तेरे द्वारा ही हम परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं। तब प्रभु जी ने कहा, तब मैं तुम्हें चाबियां दूंगा। I will give you the keys of heaven. यदि आपको लिटरली परमेश्वर की ओर से प्रेरणा पाकर यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता पहचानने का अवसर मिला है, तो चाबी आपके हाथ है, चाबियों का गुच्छा आपके हाथ। परंतु भारी संख्या में लोग प्रभु के पास आते इसलिए हैं क्योंकि वो चंगाई देता है, ना दे तो फिर वापस चले जाते हैं। तो उनको पिता ने थोड़ी न लाया है, वो तो चंगाई के चक्कर में आए हैं। अच्छे से याद रखिएगा। चमत्कार को नमस्कार। भारी मात्रा में लोग चमत्कार के कारण प्रभु जीवित है का नारा लगाते हैं, और यदि चमत्कार नहीं होता है तो तेरे लिए जीवित है रे बाबा, मेरे पास तो कुछ अनुभव है ही नहीं। याद रखिएगा। इसलिए चमत्कार के पीछे भागने वाली भीड़ को चाबी नहीं मिलती। यहां पर जो लोग हैं पिता परमेश्वर की ओर से सिखाए गए हों, जब पिता परमेश्वर किसी व्यक्ति का चुनाव करता है कि तुझे उसको जिसको मैंने भेजा है उसके पास जाना है और उसको पहचानना है कि वो मसीहा है, तब उस व्यक्ति के पास जाकर आप मसीहा के रूप में उसको जाने, तब प्रभु कहते हैं मैं तुमको चाबी दूंगा। आई विल गिव यू द कीज ऑफ हेवन। और आपको जब ये चाबी मिल जाएगी तो इस चाबी से पृथ्वी पर जो कुछ भी तुम खोलोगे वह स्वर्ग पर खुलेगा। सो क्या खोलना है आपको, क्या खोलिएगा और क्या बंद कीजिएगा? जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे, जरा देखें,
पहले क्या करना है? मैं तुमसे कहता हूं जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे, बांधने के लिए पहले कहा है, खोलने के लिए बाद में। तो एक बात बताइए, आपको बांधना क्या है? अब मालूम नहीं, कुछ भी उल्टी चीज बांध दी तो मुश्किल हो जाएगा। तो हमको बांधना है। तो हमने 3 स्वर्ग के बारे में बताया। तीसरे स्वर्ग में रहते हैं प्रभु परमेश्वर, जहां पौलुस गया, न जाने देह सहित न जाने देह रहित में तीसरे आसमान पर उठा लिया गया। उसके नीचे दूसरा आसमान है, और इस दूसरे आसमान में रहते हैं भूत लोग, जो रात को हमें सताते हैं, लव यू करते हैं, है ना, हर प्रकार के अपराध करने में हमको प्रेरणा देते हैं। चलो आज पिकनिक मनाएंगे और बाटल भी ले चलेंगे। अच्छा, है ना। शादी का ड्रम क्या बचा, भले ही वहां आलू भट्ट की सब्जी होगी, परंतु आदमी पी के आएगा, ठीक है ना। नहीं बोले आज शादी है, अच्छा पीने का बहाना। तो इस तरीके से हमको कहीं ना कहीं वो ले जाता है वह करने के लिए जो हम निश्चय करके रखे हैं कि हम ऐसी गलती नहीं करेंगे, वही कर बैठते हैं। इसका मतलब है मध्य आकाश में वे दुरात्माएं, जिसके बारे में आप पहले पढ़ रहे थे कि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं हैं, परंतु गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी हैं। हाँ, हमारी लड़ाई लहू और मांस से नहीं है। फिर ये बात जो है आपको दूसरा कुरिन्थियों की किताब और उसके 10वें अध्याय में मिलेगी। दूसरा कुरिन्थियों की किताब और उसका 10वां अध्याय और उसका 3 पद। यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते हैं, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं हैं, परंतु गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी हैं। गढ़ मतलब किला। गढ़ों को ढाना है। ये कौन से गढ़ हैं? ये शैतानियत के गढ़ हैं, जो मध्य आकाश में रहते हैं, जो कहीं ना कहीं हमें तकलीफ दिया करते हैं। इफिसियों की किताब और उसका 6वां अध्याय और उसके 11वें पद में, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, क्योंकि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े हो सको, क्योंकि हमारा मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं है, परंतु प्रधानों, अधिकारियों और इस संसार के अंधकार के हाकिम और उस दुष्ट आत्मा की सेना से है, जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में काम करता है। इफिसियों 2:2। ठीक है कि नहीं? तो भाई साहब, एक दूसरे से मत लड़ो आप। प्रभु ने हमको एक दूसरे से लड़ने के लिए, न पति पत्नी को लड़ने के लिए वरदान दिया है, न सास बहू को लड़ने के लिए वरदान लिया है। जिससे लड़ना चाहिए उससे लड़ते नहीं, भलता ही किसी से भी लड़ते रहते। इसलिए रीबुकिंग हो जाती है ऊपर के बजाय नीचे की। तो सोच समझ के लड़ो भाई साहब, किसी से भी मत लड़ो। मध्य आकाश में प्रधान, अधिकार और हाकिम हैं, उनके साथ हमारी लड़ाई है, और हमको उनसे लड़ना है। जब हम उनसे लड़ेंगे, बांधना है। जब तक किसी प्रधान को बांध नहीं दिया जाता है, तब तक उसका माल चोरी नहीं कर सकते हैं। तो ये मध्य आकाश की जो संतलत है, उसने हमको कहीं ना कहीं अलग अलग तरीके से बांधने का उपाय किया है। जी हाँ, इसी मत्ती रचित सुसमाचार के यदि आप 12वें अध्याय में चले जाएं तो वहाँ पर आपको मिलेगा, बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 12 एंड 25 से पढ़ते हैं। काम की बात में रुक जाएंगे। और उसने उनके मन की बात जानकर के उनसे कहा, जिस किसी राज्य में फूट होता है वह उजड़ जाता है, कोई नगर या घराना जिसमें फूट होती है बना न रहेगा। और यदि शैतान ही शैतान को निकाले तो वह अपना ही विरोधी हो गया, उसका राज्य क्यों कर बना रह सकता है। भला यदि शैतान की सहायता से मैं दुष्ट आत्माओं को निकालूं तो तुम्हारे वंश किसकी सहायता से निकालते हैं, इसलिए वे ही तुम्हारा न्याय करें। यदि मैं परमेश्वर की आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूँ तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुँचा है। यदि कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर में घुसकर उसका माल लूटना चाहता है
तो जब तक वह पहले उस बलवंत को बांध न ले। तो किसको बांधना है? बलवंत को। कहाँ है वो? मध्य आकाश में। उनके नाम क्या है? प्रधान, अधिकारी, हाकिम और दुष्टता की सेना। कहाँ रहती है ये? मध्य आकाश में। कौन बनाता है गरीब तुमको? यही आत्माएं। सास बहू पति पत्नी में झगड़ा कौन कराता है? यही आत्माएं। हाँ, टेंशन कौन देता है? डिप्रेशन, ऑपरेशन, सेपरेशन कौन लेके आता है? यही आत्माएं। हाँ, आपके मंदिर को बांध देती हैं। कितने लोग हैं जो कहते हैं मैं प्रार्थना तो करता हूं, आजकल मन नहीं लगता मेरा प्रार्थना में, अभिषेक में खाली खाली लगता है। हम लोग सब किसी विशेष विषय के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, परंतु कुछ फलसफा नहीं नजर आता। ऐसा क्यों? क्योंकि कोई है जो आपको बांध के रखा है। तो पहला स्वर्ग हम बंध गए, हमारा व्यापार बंद हो गया, हम एक दूसरे को प्यार नहीं कर सकते, हमारा धन आने का रास्ता बंद हो गया है, बाल बच्चों का प्यार नहीं मिल रहा है, पत्नी को पति का, पत्नी को पति का पत्नी को प्यार नहीं मिल रहा है। तो कोई है जो पहले स्वर्ग को बांध देता है दूसरे स्वर्ग में रहने के साथ साथ। तो आपको अपने दुश्मन को पहचानना है, अच्छे से याद रखिएगा। आपको अपने दुश्मन को जानना है, और वो जो दुश्मन है वो आपके कहीं ना कहीं तन को, मन को, धन को, रिश्तों को, परिवार को, व्यापार को अपने अधिकार में ले लेता है। कई लोग कहते हैं जी मैं परीक्षा में तो 99% क्वेश्चन सॉल्व जरूर करता हूं, परंतु नंबर मेरे को 60% मिलते हैं। कितने बार इंटरव्यू दिया, मेरे से कम मार्क वाले पास होकर नौकरी में चले गए, मैं फर्स्ट क्लास होकर के भी मेरे को नौकरी नहीं मिली। 2 केला की दुकान में, एक ही थोक मार्केट से केला आता है, शाम तक नंबर 1 वाली दुकान से केला बिक करके खत्म हो जाता है, नंबर 2 वाली दुकान में केला लेने कोई आता ही नहीं। जबकि दोनों की दुकान आजू बाजू है, दोनों का शटर भी एक सा है, उसका ज्यादा बिकता है, तुम्हारा बिकता ही नहीं, तो खुद ही खा के चले आते हैं। इस तरीके से हमारा धंधा घाटे में चला जाता है। क्या प्रॉब्लम है? आपकी दुकान के सामने एक दुष्ट आत्मा कहती है आगे चलो, आगे चलो, आगे चलो, इधर से नहीं खरीदने का, बाजू वाले के पास जाइए, इसलिए उसका केला बिकता है। और ये भूतों को भगाने के लिए अपन ना अपनी दुकान के सामने मिर्ची और नींबू लटका देते हैं। जैसे मिर्ची और नींबू बेचारे भूत को कहेंगे तू भी आगे चल, ग्राहक को आने दे। यदि मिर्ची और नींबू भूत भगाने लगे तो सारे भगवानों का रिटायरमेंट हो जाएगा। ऐसे ऐसे तो लोग हैं, मैं क्या बता दूं। चलो मुबारक हो तुम्हारी धारणा। बाइबल का परमेश्वर कहता है कोई है जो आपकी दुकान बांध के रखा है, कोई है जिसने आपके व्यापार को रोक के रखा है। आपका प्रमोशन नहीं हो रहा, आप पति पत्नी प्रेम से रहते नहीं हो, बाल बच्चे प्रेम से नहीं रहते, आए दिन कबड्डी होते रहती है और खो खो भी खेलते हैं। समझ में आ रही बात? इस तरीके का जो व्यवहार है, देयर इज समथिंग रॉन्ग इन योर स्पिरिट, समथिंग रॉन्ग इन योर फैमिली। परंतु आज हम आपके लिए एक बहुत अच्छा बेहतर संदेश देना चाहते हैं। यदि परमेश्वर ने आपको अपनी प्रेरणा से पुत्र यीशु के पास आने का अनुग्रह दिया है, तो ये भी आपको याद रखना है, जिस दिन आपने प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में परमेश्वर की ओर से भेजी दशा में उसे अपने जीवन के अंदर स्वीकार कर लिया है, तो आपके हाथ में चाबी है। और इस चाबी के द्वारा प्रभु ने आपको यह कहा है कि जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग पर बंधेगा,
तो पहला स्वर्ग हमारा जीवन है, और हमारे जीवन से जुड़ी हुई बात, हमारे तन की बीमारी हो, मन की अशांति हो, या फिर हमारा धन हो, व्यापार हो, कामकाज हो, रिश्ते हों, उसमें शैतान लव यू करता है और आए दिन परेशान करता है। हफ्ता 15 दिन के बाद में विजिटिंग होता ही होता है उसका। ठीक है, 2 दिन अच्छे रहिएगा, 7वें 8वें दिन फिर आ जाते हैं वो, कैसी हो दीदी, जय मसीह की। बस फिर उस दिन से शैतान ने एक बार जय मसीह की क्या बोल दिया, हमको नींद आना बंद हो जाता है। 3-4 दिन परेशान होते हैं, गाड़ी पटरी पर आने के लिए हफ्ता ले लेती है। जब देखता है दुष्ट की, अरे वाह ये तो 90 की स्पीड में भाग रहे हैं, फिर विजिट के लिए आ जाता है। हेलो, हाउ आर यू, कहाँ जा रहे हो। बस उसी रात से सपना शुरू हो जाता है। और जिस दिन आपको ये बुरे बुरे सपने आते हैं, उस दिन आप पहले ही से आमीन बोल के कहते हैं, अब तो 1 हफ्ते की छुट्टी रे बाबा, काम करते बनेगा नहीं। तो आपके भाव को समर्पित होते हुए कहता है, थैंक यू, तुम्हारा परमेश्वर तुमको ऐसा ही अकल देवे कि मैंने एक बार सपना क्या दिया तो तुम खुद ही समर्पित हो जाओ ना, 1 हफ्ते तक तुम्हारा धंधा ठीक नहीं चलेगा। हम अपने विश्वास को खो देते हैं, याद रखिएगा। जिस दिन, अब कई बार जो है ना, लोग उल्टे सीधे सपने की बात करते हैं, ओए मैंने एक्सीडेंट देखा, तो वो इंतजार ही कर रहे हैं कब होगा। अरे भाई, एक्सीडेंट देखा तो प्रभु ने तेरे को दुआ करके उसको बांधने के लिए बोला था कि एक्सीडेंट में टांग तुड़वाने के लिए बोला था? नहीं, मेरे को सपने में दिखा कि हमारे घर में विपत्ति आने वाली है। अच्छा, तो विपत्ति आने वाली है तो आप सावधान रहिए, आइए विपत्ति जी। और फिर उसके बाद में क्या बोलते, देख मैंने बोला था ना विपत्ति। तो प्रभु ने तुमको विपत्ति आने के लिए बोला, तो तुम्हारे पास में चाबी है कि नहीं है? क्या बात के लिए है? कमर में खींचने के लिए है? अरे चाबी क्या बात के लिए? फॉर व्हाट द की इज। बांधो। एक्सीडेंट के बहुत गलत पंगे में पड़ गया तू, ठीक है। कई बार शैतान जब आता है ना, तो हम उसको कहते हैं तू गलत जगह आ गया, आना नहीं था, तू गेट के बाहर ही चले जाता तो तेरी सुटाई पिटाई नहीं होती। समझ में आ गई बात? सो कोई चीजें हैं, चाहे पवित्र आत्मा की ओर से प्रकट हो कि तुम्हारे साथ अनर्थ होने वाला है, या दुष्ट आत्माएं पहले से भय पैदा कर देती हैं कि मैं आने वाला हूं, सावधान रहना, एक्सीडेंट करवाऊंगा, तेरे घर में कोई विपत्ति नहीं। जो बोले मेरी आंख फरक रही है, इसके चक्कर में ना कुछ होता ही होता है। और जब मैं देखता हूं किसी लाश को, तो कोई ना कोई मरता ही मरता है। और कौआ काव काव जिस दिन बोलता है ना, उस दिन चिट्ठी आती जाती है। क्या क्या ये पता नहीं कौन सी बाइबिल से तुमने सीख लिए हो, ठीक है कि नहीं? अरे प्रभु, बाइबिल हमें बताती है, हमने तुम्हें चाबी दी है, क्या बांधने के लिए? एक तो कमबख्त जो दूसरे आसमान में बैठा है ना, और पहले आसमान में मेरी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। ऊपर वाले को बांधो तो तुम्हारी जिंदगी में हरकतें रुक जाएंगी। आए एक्सीडेंट की दुष्ट आत्मा, मैं तुझको आज्ञा देता हूं, आगे चल, नो वैकेंसी। समझ रहे हैं बात? तो प्रभु यदि या दुष्टात्माएं संकेत दे रही हैं कि तुम्हारे साथ अनर्थ होने वाला है, तो उसको एक्सेप्ट मत कर लो आप। यदि पवित्र आत्मा भी कह रहे हैं कि तेरे साथ कुछ होने वाला है, तो वह तुम्हें सावधान करने के लिए कह रहा है कि मैंने जो चाबियां तुमको दी है, उस चाबी के द्वारा उसको बांधना शुरू करो। कई लोग कोई नकारात्मक प्रेरणा पाते हैं, प्रभु मुझे बता रहा है आगामी दिनों में तेरी जिंदगी के अंदर बड़ा खतरा आने वाला है। अरे तो ठीक है, अच्छा आने वाला है, उसी दिन से आप शुरू हो जाओ, इन द नेम ऑफ जीसस। अरे खतरे के भूत, तू गया कहाँ? इधर सामने या पहले, फिर बाद में चर्चा करेंगे। Begin to equip the authority which God has given to you as a key. अपने अंदर दी गई चाबी को इस्तेमाल करो,
जिससे कि आपके ऊपर अंधकार की सत्ता, चाहे वो डराने के लिए आपके माथे पर डाले, या पवित्र आत्मा प्रकाश दे कि तेरे साथ कुछ अनर्थ होने वाला है, यदि पवित्र आत्मा की ओर से कोई प्रकाश मिल रहा है तो उसको यीशु के नाम में बोलो। आए तमाम प्रकार की अंधकार की ताकतें, हमें प्रभु जी ने कहा है जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग पर बंध जाएगा। इसलिए दूसरे आसमान में रहने वाले तमाम विपत्ति को पैदा करने वाले शासक और शासन मैं तुझे यीशु नासरी के नाम में बांध देता हूं। तो वो आते 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 क्या बोलेगा, ए बाबा गलत जगह है, आ गए अपन। इनके घर में तो दुधारी तलवार लेके, अग्नि के भाले लेके खड़े हुए हैं, मरना क्या, भाग पतली गली से। वो बोले सपना देके अपन ने गलती की है इसको। और आपको मालूम है अंधकार की सत्ता हर जगह ही गलत करती है, वो बता जता के आती है। इसलिए जब कभी भी आपको कोई मरे गड़े का सपना आवे ना, तो आप तो सीधे बांधने छोड़ने का काम शुरू करो। बेचारा अपनी टांग खुद ही बंधवा रहा है डरा के तुमको। जब कभी भी कोई उल्टा सीधा सपना आ जाए, आपके अंदर में कोई नकारात्मक ख्याल आ जाए, तुम्हारा मन परमेश्वर का मंदिर है। हाँ, कितने लोगों को बुरे बुरे ख्याल आते हैं। हाँ, अजी दिमाग ना बड़ा चिड़चिड़ लग रहा है, आज बड़ा डर लग रहा है, मेरे मन ना ऐसा लग रहा है बस अब हो गया, अब मैं बचने वाला नहीं हूँ, कोरोना हो गया। पता नहीं किसी को बुखार नहीं भी आता है तब भी उसको लगता है मेरा समय हो गया। अरे कहाँ का समय है, तेरे को बोला कौन समय हो गया, कौन सी घड़ी, कहाँ से घड़ी मिल गई तुझको समय हो गया। ये सब अंधकार की सत्ताएं हैं जो आपके दिमाग के अंदर में उल्टे सीधे विचार डालती हैं। तो प्रभु ने आपको चाबी भी तो दिया है ना बांधने की। जब कभी भी आपको उल्टे सीधे ख्याल आए ना, मरने मरने का मन आए, भागने भागने की दिल हो, कभी भी उल्टा सीधा कोई ख्याल आ जाए, तो आप तो अपने ही सिर में अपना हाथ रखो, हमारे हाथ की चिंता मत करो तुम तो, और कहना इन द नेम ऑफ जीसस। मेरे दिमाग के अंदर में कुड़कुड़ाने वाला विचार, शिकायत वाला विचार, मेरे दिमाग में हर वक्त नकारात्मक और नकारात्मक देखने वाले विचार, डरने वाला विचार, भय वाला विचार, मैं तुझे यीशु नासरी के नाम में आज्ञा देता हूं, क्योंकि चाबी मेरे पास है। और उसको आज्ञा दो और विश्वास करो कि आपने बांधा है और वो निकल गया है तो निकल जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो भाई साहब लड़ाई तो आपको अपने लिए लड़नी पड़ेगी। अपन स्वर्ग में बाद में चलें, पहले तो इसी के स्वर्ग का इंतजाम करें आप, ठीक है। आए दिन ना जाने कौन कौन से प्रकार के फितुर हमारे जीवन के अंदर में आ जाते हैं। कई लोगों को पत्नी यदि थोड़ा सा अच्छे वाले कपड़े पहन ले तो अपन बार बार देखते हैं आज बहुत अच्छा कपड़ा पहन रही, खिड़की से किसको झांक रही है। और एक बार बेचारी ऐसे कुछ ऐसा कर रही थी और अचानक क्या देखा कि उस खिड़की से सामने वाली खिड़की खुली थी। तो पति कहता है अरे बाप रे बाप, अब समझ में आया ये बरामदे में खड़ी क्यों रहती है, ठीक है, और वो खिड़की भी खुली है। एक बार ये वाला भूत आ गया तो हमारी भी दुआ से नहीं निकलता। कितने परिवार आज शंका के चक्कर में, अब बेचारा पति बिछाना नहाया धोया, अंदर बहुत भाप ही भाप है आजकल, तो मालूम है ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, तो ठंडी हवा में बेचारा बाल को ऐसे 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 कर रहा था और अचानक खिड़की की तरफ यूं करने लगा। तो बोले पत्नी ने देखी, अच्छा इसको देख के ऐसा क्या, ओ हो। फिर पूछेगा जवान कौन है वो खिड़की के अंदर। फिर एक बार यदि पता चल गया फिर तो क्या पूछना है साहब, कैसी हो, ठीक है, खाना पका लिए। औरत भी मर्द की आवाज में बात करने लगती क्योंकि उसके अंदर में किसी ने बीज डाल दिया।
समझ में आ गई बात। एक दूसरे सर ऐसी ऐसी दिक्कतों में हमारे पास में 50 प्रेयर रिक्वेस्ट है, 50 प्रेयर रिक्वेस्ट हैं। इवन याजकी समाज में, याजकीन बाई भी कहती है आजकल तुम लड़कियों के लिए ज्यादा ही प्रार्थना करते हो। क्या बात कर रहे थे पेड़ के नीचे खड़े होकर। अब बेचारा पादरी भी ना लड़कियों के साथ में स्त्री वर्ग के लिए प्रार्थना ही करना बंद कर दिया। बोले ये सब दुष्ट आत्माओं का खेल है। हाँ, आपको प्रभु ने चाबी दिया है, याद रखें, उस विचारों को बांधें। एक बात याद रखिएगा, कभी भी अंधकार की सत्ता अचानक हमला नहीं करती है भाई। सबसे पहले आपके अंदर निगेटिविटी क्रिएट करेगी, सबसे पहले आपके अंदर में नकारात्मक ख्याल पैदा होंगे। हाँ, और उस नकारात्मक ख्यालों के प्रति यदि आप अपने आप को ओपन कर देते, इफ यू विल एक्सेप्ट द नेगेटिविटी, if you permit the negative thought to occupy your future, that means you are opening for the work of the devil. शैतान के काम के लिए आप अपना दरवाजा खोल दे रहे हैं। इसलिए जो विचार आया है आने दो। एक फिलॉसफर ऐसा कहता है, मैं अपने ऊपर मंडराने वाली चिड़ियाओं को मंडराने से रोक नहीं सकता, परंतु उन्हें अपने सिर पर घोंसला बनाने से जरूर रोक सकता हूं। अर्थात मैं अपने दिमाग में आने वाली सकारात्मक और नकारात्मक, भली और बुरी कल्पनाओं को आने से रोक नहीं सकता, परंतु उनको अपने सिर में स्थायी रूप से बस जाने के लिए रोक जरूर सकता हूं। प्रभु यीशु मसीह के दिमाग में भी विचार आया था, फास्टिंग खत्म हो ही गई है जनाब, तो चलो प्रैक्टिस करेंगे। क्या दिख रहा है? पत्थर, आकार कैसा है? रोटी के समान, जरा बोल के देखना बनेगी कि नहीं। The thought was, the devil can put the thoughts, negative thoughts into the mind of, maybe you are a holy people of God. आप पवित्र लोग भी हो सकते हो, आप पवित्र आत्मा पाए लोग हो सकते हो, आप ज्ञानी लोग हो सकते हो, परंतु हमारा मन किसी भी प्रकार के विचार को आने के लिए खुला हुआ है। वो आएगा ही आएगा, परिस्थिति में आएगा, मुसीबत में आएगा, परंतु जब वो आया ना तो उसका इलाज करने की चाबी तुम्हारे पास है। आप तो कमर में खींच के रखे हो, आज तक ताले में डाला ही नहीं है। शैतान के दिमाग के ताले में डाल दो, ए तेरे को मालूम नहीं क्या मेरे अंदर कौन है। आए, पहला यूहन्ना की किताब उसके 4 अध्याय के 4 पद में बाइबल कहती है, 1 John 4th chapter and the 4th verse part B, वहां पर लिखा है, पहला यूहन्ना 4 अध्याय 4 पद का बी पार्ट, हे बालको तुम परमेश्वर के हो और तुमको और तुमने उस पर जय पाई है। किस पर? शैतान पर, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। बोलिए हमारे पीछे, जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। आपके लिए संसार में बड़ा कौन है? बीमार के लिए बीमारी, गरीब के लिए गरीबी, डरने वाले के लिए डराने वाली बड़ी है। पर जो संसार में बड़े से बड़ा है ना, उससे भी बड़ा तुम्हारे अंदर रहता है, जिसने तुम्हें चाबी दे रखा है। हालेलुया। जिससे भी तुम डरते हो, जो तुम्हें डराता है, चाहे गरीबी हो, चाहे निराशा हो, चाहे बीमारी हो, चाहे थकावट हो, जो कुछ भी हो, जिस बात से भी तुम्हें डर लगता है, जो भी तुम्हारे लिए मुसीबत बन बैठी है, उससे भी बड़ा तुम्हारे अंदर रहता है। और उसने तुम्हें चाबी दी है कि तुम्हारी जिंदगी में जो बड़े से बड़ा है ना, उसके शहंशाह को जो दूसरे आसमान में है, उसको बांध करके तुम अपने ऊपर हरकत करने से प्रतिबंधित कर सकते हो। You can stop the work of the devil through binding the spirit which is ruling in the mid-heaven. And God has given you the key.
to lock the power of the demonic influences, so they may not be do anything, they may not be harm you in every area. आपके जीवन के किसी भी क्षेत्र के अंदर में अंधकार की सत्ताएं आपका किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती हैं, क्योंकि यदि प्रभु तुम्हारे अंदर है तो वह जो बड़े से बड़ा है उससे भी बड़ा प्रभु तुम्हारे अंदर है, जिसने तुम्हें चाबी दिया है कि तुमको जो कुछ भी पृथ्वी पर बांधने का विश्वास आ जाए तो मैं उसको आसमान में बांध दूंगा। हालेलुया। कई बार हम प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु हम जा रहे हैं, हमको एक्सीडेंट से बचाना। जनरली लोग गाड़ी में जाने से पहले, यात्रा करने से पहले प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु हमको एक्सीडेंट से बचाना। हेलो, हमारे पूर्वजों ने ऐसे सिखाया था, यात्रा के पहले एक्सीडेंट के लिए दुआ जरूर करना। क्यों? तुम्हारे दिमाग में ये एक्सीडेंट आया कहां से? आज जब तक आप जवाब नहीं दोगे ना तो नहीं छोड़ने वाले हम। भाई ये एक्सीडेंट आया कहां से? कौन सी बाइबल बोल रही तुम्हारा एक्सीडेंट होगा? कौन सी बाइबल बोल रही है तुम्हारा एक्सीडेंट होगा? हैं? बाइबल में एक्सीडेंट होगा बोल के कोई चीज नहीं लिखी है बाइबल में। आई एम द कॉन्करर, यू आर द मोर देन कॉन्करर। तुम जयवंत से बढ़ के हो, और एक्सीडेंट होगा तो उल्टा सीधा ब्रेक मारने से होगा, कुत्ता आएगा तो होगा, और नहीं तो पोस्टर पढ़िए और सामने वाले की गाड़ी में ठपैक कर दीजिएगा, और फिर कहते शैतान ने मेरा एक्सीडेंट करा दिया। तो शैतान कहेगा, रे बाबा तू तो मेरे को फुकट में बदनाम कर रहा, मेरे से पूछ के पोस्टर देख रहा था क्या? आपको दिमाग से एक्सीडेंट होगा बोल के निकाल देना है, ये भले विचार नहीं है। और जब कभी भी ऐसा ख्याल आए तो इन द नेम ऑफ जीसस हम तुझे आज्ञा देते हैं, मेरे दिमाग से निकल। समझ रहे हैं बात को? वाह 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 वाह। मेरा परमेश्वर ने आपको चाबी दिया है। यदि आप परमेश्वर की ओर से चुन लिए जाने के बाद मसीहा को परमेश्वर का पुत्र जानते हैं, तो परमेश्वर पिता ने आपको चाबी दी है, और उस चाबी का इस्तेमाल करना है। सबसे पहले आपके दिमाग के अंदर में आने वाले उन तमाम नकारात्मक ख्यालों को जो आपको ज़्यादातर परेशान किया करते हैं, जिससे आप अपना विश्वास खो देते हैं, जिससे आप अपना अधिकार खो देते हैं, जिससे आप अपनी शक्ति खो देते हैं, जिससे आपका विश्वास रूपी जहाज डूब जाता है। समझ में आ गई बात? चाहे बात सपने में आए, चाहे बात अब आप ही बताइए सपना होता क्या है? जब आप जागते हैं तब वो कल्पनाएं होती हैं, और जब आप सोते हैं तो यही कल्पना सपना बन जाती है। सपना और कोई चीज नहीं है, निद्रा की दशा में विचारों का आना जाना है, जो आपके दिमाग के अवचेतन में कहीं ना कहीं बसे रहते हैं। कभी सपने के बारे में बताएंगे। दो दिमाग हैं, एक चेतन मन है और एक अवचेतन मन है। शारीरिक दिमाग है और आत्मिक दिमाग है। आत्मिक दिमाग वह जगह है जहां पर जो कुछ भी आप देखते बोलते हो ना, वह सब आपके आत्मिक दिमाग के अंदर में, जिसको मेमोरी कहते हैं, मेमोरी मोड में वहां पर वो सेव्ड हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। सेव्ड की बटन दबाना नहीं पड़ता। जब आप सो जाते हैं तो चेतन मन जब बंद कर देता है अपना काम करना, तो इंफॉर्मेशन अवचेतन से आती है। जो बंकर, जो हार्ड डिस्क में आपके ना मेमोरी मोड में जो ढेर सारे ख्याल देखने, सुनने, बोलने से आ गए हैं, उसमें से कहीं ना कहीं करोड़ों की संख्या में विचार होते हैं। तो ढेर सारी फाइलें हैं दिमाग के अंदर। एक फाइल से एक विचार आया, दूसरी फाइल से दूसरा विचार आया, तीसरी फाइल से तीसरा विचार आया, चौथी फाइल से चौथा विचार आया, और ये अलग अलग फाइलों से विचार आकर के एक कहानी बन जाते हैं जो कुछ टूटी और फूटी होती है। कभी भी सपने बिल्कुल सीक्वेंस में और सीरीज में नहीं रहते।
मैं जा रहा था, जाते 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 एक पेड़ देखा, पेड़ देखते देखते फिर मेरे को पता चला मैं तो घर में बैठा हूँ। अरे भाई तू जा रहा था तो आगे की कहानी भी तो बता, तू घर में पहुंच कैसे गया? इसका मतलब ये सपने में जो फ्लक्चुएशंस हैं वो अलग अलग फाइल से थॉट्स आते हैं थोड़े समय के लिए और फिर टूट जाते हैं, फिर दूसरी फाइल खुल जाती है, फिर टूट जाते हैं, फिर दूसरी फाइल खुल जाती है। इसे कहते हैं सपना। तो सपने में भी जब कभी भी कोई ना तुम्हें डराए चमकाए तो अपने सिर में हाथ रखना खुद ही का और कहना यीशु के नाम में रात को जो भी सपना आया ना, मैं अपनी दीदी से लड़ रहा था, उसको खूब पीट पाट रहा था, आए तू फालतू के विचार, तू आया कहाँ से? आए यीशु के नाम में मैं तुझे आज्ञा देता हूँ, मेरे दिल दिमाग से निकल जा, क्योंकि मैं अपनी दीदी से क्यों लड़ूंगा उसको? यीशु के नाम में हमारे भाई बहन के बीच में झगड़ा पैदा करना चाहता है विचार? यीशु के नाम में तुझको खारिज करता हूँ। मैं तुम्हें जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगी वह स्वर्ग पर बंध जाएगा। बेचारी कुछ भी नहीं की, सपना में देखे तब से कह रहे हो अच्छा। सपने के चक्कर में प्यार कम हो गया आपका, जबकि उसमें कोई रियलिटी नहीं है। हालेलुया। सो आज आपके लिए इतना ही बहुत है। वैसे ट्रीटमेंट तो आपके ही हाथ में है, पर कई बार हम इन चाबियों को इस्तेमाल नहीं करते। आपसे आप पापा को देख के दिमाग खराब हो जाता, अरे डैड आ गए, दिमाग खराब हो गया, चल पीछे वाली गली से। पापा अंदर लेकर के स्कूटर घुसे कि नहीं कि पीछे के दरवाजे से? आपको अपने बाप से इतनी नफरत क्यों है? अपने सिर में हाथ रखो। दुष्ट जिसने मुझे सूरज दिखाया उसके प्रति मेरे दिमाग में गलत ख्याल, ये और कुछ नहीं हो सकता है। मध्य आकाश में रहने वाली तमाम अंधकार की शक्तियां जो मेरे दिल में मेरे पिता के प्रति, मेरे माता के प्रति मेरे दिमाग के अंदर गलत ख्याल देता, मैं तुझे यीशु नासरी के नाम में आज्ञा देता हूं, ये आज के बाद मेरे दिमाग में किसी भी नकारात्मक विचारों से मेरे माता और मेरे पिता के प्रति किसी प्रकार का बीज बोने का काम तू नहीं कर सकता। इसलिए मेरा पीछा छोड़, जो मुझ में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। चल फूट पतली गली से। हालेलुया। फिर देखना आपके मामा और पापा के दिल में आपके प्रति कैसा सम्मान आएगा। आज कितने हैं जो अपने माँ बाप से चिढ़ते हैं? आज कितने हैं जो अपने माँ बाप को अच्छा नहीं देखते? मोहल्ले की जितने बूढ़े बाढ़ी है ना, सबको हाय अंकल, हाय दादी, हाय नानी, हाय फलानी, हाय आंटी। और जैसे ही पापा आए दिमाग खराब। सारे पुरुष लोग मोहल्ले भर के अच्छे लगते हैं, परंतु बाप को देखते बराबर आपका ना पसीना छूट जाता है और दिमाग खराब हो जाता है। इसका मतलब जरूर कोई ना कोई भूत है जो आपके माथे पर बैठा है, जिसका आदर करने से तुम्हारा कल्याण होगा, उसी के प्रति वह अनादर करवाने का काम करता है। इन दुष्ट आत्माओं को बांधने की चाबी तुम्हारे पास है। हमारी दुआ से काम नहीं बनेगा। जब कभी आपका मन आपकी माँ के लिए खिसे आए ना, तो सीधे सिर में हाथ रखो, दुष्ट आत्मा मेरी माँ के प्रति नफरत पैदा करता तू भाग। समझ रहे हैं बात को? यह है एक आत्मिक लड़ाई जिसमें आपको पर्सनली इन्वॉल्व होना पड़ेगा, और ऐसा करोगे तो आपका घर स्वर्ग बन जाएगा। भाई साहब, बिटिया लोग तो कहती माँ को तो मेरा ख्याल है ही नहीं। ये दिमाग में डाला किसने माँ को तुम्हारा ख्याल नहीं बोली, बड़ी डांटती है। क्यों? लंद फंद करते होगे इसलिए डांटती, और क्या करेगी? तुमको छुट्टी दे दे, और यदि तुमको उल्टा सीधा करने दिया जाए ना, अरे मेरी माँ तो बहुत अच्छी, पाप करने के बाद भी कहती कैरी ऑन, इसलिए तो अच्छी है वो। और वो बोलती कहाँ गई थी? 5 बजे स्कूल खत्म हो, 6 बजे 1.5 घंटे नहीं लगता, 15 मिनट लगता है स्कूल यहाँ आने के लिए। फिर देखना तीसरे नेत्र खुल जाते हैं। तब से तो बुरी लगी वो आपको, क्योंकि वह आपके जीवन को अनुशासित करने में लंगर बन गई। आपको नहीं मालूम है कोई अंधकार की सत्ता तुम्हारी जिंदगी स्पॉइल करने बैठी है। ऐसे समय में हर एक व्यक्ति को अपने जीवन में जब कभी भी अबनॉर्मल थॉट्स आपके जीवन के अंदर आने लगे, तत्काल उन्हें बांधना शुरू करें,
क्योंकि कोई अंधकार की सत्ता है जो आपके माथे पर आकर तुम्हें कहीं ना कहीं चैन और शांति को नष्ट कर दिया चाहती है, जिससे कि आप परमेश्वर की शांति और उसका आनंद का सदुपयोग ना कर सकें। आज आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कहाँ कहाँ आप अपने आप में हारा महसूस करते हैं। और यदि आपके जीवन के अंदर कोई थॉट्स, आज हमने अपने मन की कल्पना की है, यदि तुम किसी बलवंत का माल चोरी करना चाहते हो तो पहले उसको बांधो, तब उसका बलवंत का माल चोरी कर सकते हो। तो स्वर्ग में तो पहले ही कैप्चरेशन हो गया है। क्या नहीं जानते कि तुम्हारा मन परमेश्वर का मंदिर है? तो अंधकार की सत्ता नकारात्मक विचारों के द्वारा ऑलरेडी सिंहासन बना के तुम्हारे हमारे दिमाग में बैठी है। तो आपके पास जो चाबी है उसका उपयोग कीजिएगा ना। यस, जो अधिकार प्रभु ने हमको दिया है हम उसको इस्तेमाल करें। पिता परमेश्वर आपके मन की आंखों को खोले, हम अपनी आंखें बंद करें और चेक करके देखें कि कहाँ कहाँ हम अपनी कल्पनाओं में हार का अनुभव करते हैं, कहाँ कहाँ कौन कौन से बिटर, कड़वे, फूट वाली विचार मेरे अंदर आते हैं, कहाँ कहाँ बैर के भाव, कहाँ कहाँ खुद से हारा मन, खुद से नफरत करने के विचार, खुदकुशी करने के विचार, जान ले लेने के विचार, मार डालने के विचार, माता पिता के प्रति नफरत के विचार। ये सब बातें आपके माथे पर कोई है जो दूसरे आसमान से डाल रहा है। आपने उसके साथ लड़ाई लड़नी है। यदि आप मसीह को जान चुके हैं कि वे परमेश्वर का पुत्र है, तो आपको यह भी विश्वास करना होगा कि आपको प्रभु ने चाबी दिया है कि जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग पर बंधेगा। You have the authority inside of your own heart. If you have accepted Christ as a personal savior, then the key is with you. Begin to equip the key to lock every power in the principalities of the darkness who is putting the negative thoughts in your own mind. आपके मन के ऊपर प्रभुता करने वाली अंधकार की सत्ताएं, नकारात्मक सोचों को निकाल के बाहर करें और अच्छे विचार आने के लिए स्वर्ग के दरवाजे खोल दें। सनातन पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। चाबी तो हमारे पास है, हम दूसरों के हाथ रखवाने पर विश्वास करते हैं। हमारे हाथ में भी तो वही पावर है। यदि हम खुद का हाथ अपने ऊपर रख के खुद के विश्वास की चाबी को इस्तेमाल करें तो प्रभु आप हमारे वचन, अपने वचन को हमारे जीवन में पूरा करने में मदद करेंगे। यीशु नासरी, आप हम पर दया होने दीजिएगा। इसी समय आपका तेजस्वी प्रकाश हम सब के ऊपर बहने लगे और अंदर छुपे हुए अधिकारों को हम इस्तेमाल करना शुरू करें। प्रभु, जो भी परिस्थितियों में दबाव आता है, उन तमाम परिस्थितियों के दबाव को नष्ट करने का अधिकार आपने हमें दिया है। इसलिए तमाम अंधकार की ताकतें जो मेरे दिमाग को नकारात्मक सोचों से प्रभावित करती है, उन्हें यीशु नासरी के नाम में हम कैद कर देते हैं। आज्ञा देते हैं कि वे मेरे मन, दिल, दिमाग और रास्ते से निकल के बाहर चली जाएं। यह अधिकार हर एक बेटे बेटी को दे दीजिएगा प्यारे पिताजी, जिससे कि वे आपकी बड़ी महिमा का कारण बनने पाए। यीशु नासरी, यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, आपकी बड़ी दया हम सबके साथ बनाए रखिएगा। जितने लोग बीमार, कमजोर हैं, जहां कहीं भी हैं, प्रभु आपकी चंगा करने वाली महाप्रतापी सामर्थ इसी समय यीशु के नाम से स्वर्ग के खुलने से उनके ऊपर चंगाई की सामर्थ बरसने लगे और हर एक को छुटकारा दिला दीजिएगा प्यारे पिता परमेश्वर। हम आपको महिमा और आदर और सम्मान देते हैं। यीशु नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन।